आइए जानते हैं सूर्य के 12 खानों में, यानी कि आपके 12 घरों में से इस घर में सूर्य है। ये सूर्य क्या करते हैं आपके उस घर में बैठ करके, स्वयं जानिए आप अपनी कुंडली देख करके कि आपका सूर्य कैसे है और क्या फल देंगे। तो इसी विषय पर हम आपको ये कुंडली देखना बता रहे हैं। पूरी वीडियो में समझ लीजिएगा। जैसे कि आपकी कुंडली में सूर्य किस राशि में है, उसके हिसाब से आपको फलादेश कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य यदि लग्न में हो तो क्या करता है। देखिए मित्रों, लग्न में सूर्य हो अगर तो कहते हैं जातक के बाल बहुत थोड़े होते हैं, यानी कि वो गंजा होता है। ऐसा व्यक्ति काम करने में आलसी और क्रोधी और थोड़ा लंबा कद वाला होता है। प्रकृति थोड़ी क्रूर होती है और क्षमा न करने वाली भावना रहती है। और हाँ, लग्न में सूर्य, तो सूर्य का जो रथ होता है वो गोल चक्र के कारण, पहियों के गोल चक्र के कारण नेत्र को रोगी भी बना देता है। अब ये तो बात रही सूर्य के निचली अवस्था में रहने पर यह फल होगा। परंतु यदि उच्च राशि में इसका सूर्य है तो आप ये समझ लीजिए कि यश कीर्ति में वृद्धि होगी। आपके संसार में आपका झंडा फहराएगा। या सिंह राशि का अगर सूर्य है तो लग्न में, तो जातक को कभी कभी क्या होता है कि रात्रि में कम दिखाई पड़ता है। रतौंधी इत्यादि बोलते उसे, रतौंधी वाला रोग होता है। तो अगर उच्च राशि के सूर्य पर किसी बलवान ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति विद्वान भी होता है। अब यहां पर दोनों अवस्थाओं की बात कर दी गई है कि अगर आपका सूर्य नीच का है लग्न में तो आपके स्वभाव में पहले वाली बातें होंगी। यदि उच्च का है, किसी की भी कुंडली में देख लीजिए, तो उसके स्वभाव में दूसरी वाली बातें आती हैं। बहनों भाइयों, सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और मेष राशि में अपनी उच्च अवस्था पर रहते हैं एवं तुला राशि पर आने पर यही सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस राशि में कौन से घर में बैठा है ये जरूर देखना है, ठीक है। अगर कर्क राशि का सूर्य लग्न में है तो ज्ञान अर्जन करने का स्वभाव होता है, पढ़ाई करने का मन करता है, लेकिन आंख में फूला पड़ जाता है। विपरीत फल होने से प्रथम भाव में सूर्य होने पर जातक बचपन में रोगी, प्रारब्धवादी और नीच का सेवक होता है। परंतु इसके साथ जातक ऊंचा, लंबा और मेधावी भी होता है। उसमें आत्मिक और शारीरिक शक्ति प्रबल होती है। वो चरित्रवान, परोपकारी, संतोषी, साहसी, परंतु क्रोधी जरूर होगा। वो कान की सुनी बातों पर यकीन नहीं करेगा और जो आंखों से देखेगा उसी को सत्य मानेगा। ऐसा जातक नशे आदि से दूर रहने का प्रयास करता है और उच्च पदाधिकारी होता है तथा लंबे समय तक राजकीय कार्य में संलग्न रहेगा। वो आदमी पिता और माता का धन, माता और पिता का धन जो रहता है उसको सन्मार्ग पे लगाता है। अगर प्रेम से प्राप्त करता है फिर भी अपने संतान को धन से सुखी करके इस दुनिया से प्रस्थान करता है। स्वयं कम संतान वाला होता है क्योंकि जिसका लग्न में सूर्य होता है उसकी संतानें कम होती हैं। यात्रा से ऐसे जातक को बहुत लाभ होता है और पूर्ण यशस्वी होता है। मकर राशि का अगर सूर्य है तो आपको हृदय रोग जरूर देता है।
मीन राशि का सूर्य जातक को विपरीत लिंग के प्रति आसक्त करता है। यदि स्त्री है तो पुरुष की ओर आकर्षित करता है, और पुरुष है तो स्त्री की ओर आकर्षित करता है। और यदि लग्न में कन्या राशि का सूर्य हो तो जातक को अधिक कन्या संतान होती हैं। ठीक है, ये सूर्य के ऊपर हमने आपको कुछ बातें बताई। बंधुओं, लग्नेश का प्रभाव जो होता है वो विशिष्ट होता है। ये जो शीर्षक है लग्नेश के प्रभाव को लेकर के है। अगर लग्नेश अपने प्रथम भाव का स्वामी ग्रह पहले घर में ही विराजमान है तो जातक जीवन भर निरोगी और बीमारियों से दूर रहता है। मान सम्मान और धन की उसे कमी नहीं रहती। लंबी आयु और तरह तरह के सुखों का उपभोग करता है। ऐसा जातक अपने कार्यों के कारण ख्याति भी, नाम भी पैदा करता है। अगर लग्नेश दूसरे घर में है तो जातक साहसी, स्थान तथा राजा की भांति ऐश्वर्यशाली होता है। बहुत सारे स्थान होते हैं और आयु लंबी होती है। अच्छे कार्यों में उसकी रुचि होती है। उसे परिवार का पूर्ण सुख मिलता है। ये बातें समझने की जरूरत है। अब अगर लग्नेश तीसरे घर में है तो ऐसे व्यक्ति को अपने सहयोगी मित्रों से घिरा रहकर लाभ प्राप्त होता है। परिवार का सुख उसे बहुत मिलता है। ऐसा व्यक्ति धर्म, काम और दान पुण्य में बहुत विश्वास, आस्था रखता है। मगर लग्नेश अगर निर्बल है, पाप से आक्रांत है या पाप दृष्ट से है, यानी कि पाप से, पापी ग्रह से देखा जाता है तो अशुभ फल मिलने लगते हैं। अगर सहज भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक आजीवन स्वयं अपने बाहुबल से जीविका चलाता है, यानी कि अपने हाथ से ही अपनी जीविका चलाता है। अब जानते हैं कि अगर आपके लग्न का मालिक चौथे घर में है तो ऐसा जातक माता पिता की सेवा करने वाला, बहुत काल तक माता पिता का सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। वाहन सुख से युक्त होता है, यानी कार, मोटर, वाहन आपको अधिक मिलती हैं। ऐसा जातक राज्य सेवा में हो तो उसके उच्च अधिकारी उस पर प्रसन्न रहते हैं। आनंद में जीवन व्यतीत करता हुआ ऐसा जातक किसी भी प्रकार के अभाव से रहित होता है, यानी उसके पास कोई कमी नहीं रहती। हाँ, अगर लग्नेश और चतुर्थेश दोनों ही पापी ग्रहों से युक्त हो, देखे जा रहे हो, तो चतुर्थ भाव पर पापी ग्रह की दृष्टि हो तो इन फलों की हानि होने लगती है। समझ गए होंगे आप इस बात को। अब चलते पंचम स्थान की चर्चा करते हैं। अगर लग्नेश पांचवें घर में बैठा है तो जातक का क्या हाल करता है? ऐसा जातक त्यागी, तो ऐसा जातक त्यागी वृत्ति वाला होता है। अगर लग्नेश पांचवें घर में है तो स्वभावतः सुशील और सत्कर्म करने वाला होता है। ऐसे जातक को धर्मपरायण और विख्यात पुत्रों की प्राप्ति होती है। स्वयं भी अपने काम के कारण ख्याति अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति क्षमाशील होता है, स्वाभिमानी होता है और हाँ, विद्या पढ़ने में व्यसनी होता है। लग्नेश अगर पंचम में बैठा हुआ है तो धुन का पक्का और ईश्वर की भक्ति वाला होता है। पंचमेश या पंचम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो संतान का अभाव हो जाता है। छोटी सी विद्या रह जाती है, थोड़ा धन रहता है और संतान के कारण कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए यदि पांचवें घर में पाप ग्रह नहीं दिखता है तो अब देखते हैं कि भाई लग्नेश है तो छठे घर में क्या करेगा। अगर छठे घर में आपका लग्न का मालिक बैठा है तो ऐसा व्यक्ति निरोगी रहता है, धन और भूमि की प्राप्ति होती है और ननिहाल पक्ष से लाभ प्राप्त होता है। ऐसा जातक शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होता है, कंजूस होता है। लग्नेश और खष्ठेश, लग्न का मालिक और छठे स्थान का मालिक, निर्बल और पाप
से ग्रहित है तो छठे भाव पर पाप प्रभाव हो तो जातक अपने कर्मों से शत्रुओं की वृद्धि का दुख भोगता है, यानी उसके अपने स्वभाव से उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं। तो रोग और शत्रु जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे अपने कार्यों में सदैव असफलता मिलने लगती है। अब देखते हैं कि अगर लगन का मालिक 7वें घर में है तो क्या फल देता है। ऐसा जातक तेजस्वी और शील स्वभाव वाला होता है। उसे पत्नी भी पतिपरायणा यानी कि अच्छी मिलती है, सुशीला और खूब सुंदर मिलती है। ऐसे जातक को अपने जीवन में ही अपनी जीवन सहचरी का वियोग सहना पड़ता है, ये बात समझ लीजिएगा। यानी कि उसकी ज़िंदगी में उसकी पत्नी का पहले निधन हो जाता है। तो अपनी जीवन सहचरी के साथ व्यवहार अच्छा रखें और महामृत्युंजय इत्यादि का मंत्र जपते रहें तो आयु बढ़ जाती है। अब ऐसा व्यक्ति जिसका लग्नेश सप्तम में स्थान है तो व्यवसाय में रहकर धन और ऐश्वर्य से संपन्न होकर जीवन में विविध भोगों को भोगता है। ऐसा जातक प्रायः अधिक भ्रमण करते यानी घूमने वाला होता है। अब देखते हैं लग्नेश अगर अष्टम भाव में गया है तो भैया दीर्घायु लेकिन थोड़ा कंजूस होते हैं। ऐसे लोग बहुत धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, धन ही उनका सब कुछ होता है। ऐसे व्यक्ति को उसके विचार अन्य लोगों से अलग कर देते हैं, यानी वो अपने आप में रहते हैं। अब अष्टम भाव और अष्टमेश शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो जातक समझदार और बुद्धिमान होता है। अगर अशुभ ग्रह पड़ गए, दृष्टि पड़ गई तो जातक कड़वा बोलने वाला, क्षीण शरीर, कमजोर शरीर वाला, भूमिगत धन, गड़ा हुआ धन, जुआ और सट्टा तथा लॉटरी से ऐसा जातक अचानक ही धनी बनने का स्वप्न लेता रहता है और परिस्त्री से प्रेम रखने वाला होता है। अब लग्नेश अष्टम में होता है तो ऐसा होता है। अब नवम में अगर चला जाए आपके लगन का मालिक तो क्या करता है जरा देखते हैं। लग्नेश नवम भाव में हो तो ऐसा जातक विद्वान और अधिक परिवार वाला होता है। उसकी मित्रता बड़े बड़े विद्वानों और अधिकारियों से होती है। वो धर्मात्मा, क्षमाशील, तेजस्वी और पराक्रमी होता है। उसके कार्यों के कारण समाज में उसकी ख्याति फैलती है। अगर लग्नेश दशम भाव में है तो जातक माता पिता का परम भक्त होता है। गुरु और देवता के लिए उसके मन में परम श्रद्धा होती है। समाज में ख्याति मिलती है। राज्य पक्ष से लाभ रहता है। वो सुशील, पंडित और भाग्यवान होता है। भाग्य ही उसका साथ देता रहता है और वो आनंद में जीवन यापन करता हुआ विविध भोगों को भोगता रहता है। ठीक है। अब देखते हैं लग्नेश अगर आमदनी के घर में है यानी कि 11वें भाव में है तो क्या फल देता है। लग्नेश आय भाव में एकादश घर में है तो जातक धनी और पुत्रों से युक्त है। उसे उच्च वाहन की प्राप्ति होती है यानी बड़ी बड़ी गाड़ी मिलती है। वो पराक्रमी, तेजस्वी और विवेकशील होता है। मेहनत करने से जी नहीं चुराता ऐसा व्यक्ति और पुत्रों के कारण भी उसे ख्याति मिलती है। ऐसे जातक के मित्रों की संख्या बहुत होती है। जीवन में उसे किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। अगर लग्नेश खर्च में बैठा है यानी कि 12वें घर में बैठा है तो ऐसा जातक स्वदेश को छोड़ करके परदेश में जाता है यानी कि विदेश में जाता है। अपने परिवार और रिश्तेदारों से बैर रखने वाला होता है। बहुत ज़्यादा व्ययशील, खर्चा करने वाला होता है और धीरे धीरे फिर धन का अभाव होने लगता है। तो ऐसा जातक बातचीत करने में चतुर और यात्रा में जीवन यापन करने वाला होता है। ये रही लग्न की बात, लग्नेश की बात और सूर्य की बात कि अगर सूर्य लग्न में है तो क्या फल देता है। तो मित्रों, आपको ये मैं समझता हूँ कि विचार, कुंडली देखने की क्रिया समझ में आ गई होगी। अब इस कुंडली, इस वीडियो में सिर्फ ऑडियो के जरिए, संदेश के जरिए इतना ही। आगे हम सूर्य दूसरे घर में हैं, सूर्य तीसरे घर में हैं, चौथे घर में यानी 12 घरों तक के सूर्य क्या असर दिखाएंगे ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और यदि आपको कुंडली देखनी सीखनी है तो आप ज़रूर से ज़रूर पूरे के पूरे वीडियोज़
देखा करो और दूसरों को भी आप बता सकते हैं। मेरा मंतव्य यही है कि आपको स्वयं ही अपनी कुंडली देखने की योग्यता आ जाए, मेरी ऐसी भावना है, ताकि आप लोग एक दूसरे से डिस्कस कर सको। यहाँ के बाद अगली कुंडली में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण।